तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन का टॉपिक है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में सबसे पहले देखेंगे विमा। विमा होता क्या है? तो विमा जो है व्युत्पन्न राशि की जो घात लगे रहते हैं, मतलब उचित घात लगे रहते हैं, उसे कहते हैं विमा। ठीक है, तो विमा कहाँ से? व्युत्पन्न राशि में जो घात लगे रहते हैं उसको कहते हैं। व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है कि जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती है। जैसे कि चाल है, चाल दूरी और समय से निकाला गया है, तो दूरी बटे समय इसका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और इसका मात्रक निकालते हैं तो चाल का मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, मात्रक, चाल का मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, दूरी मीटर प्रति सेकंड, मात्रक क्या, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। मतलब मीटर और ये सेकंड जो ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तब क्या बनेगा? सेकंड का -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक लगा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब एक है, और यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब एक है, और ये जो घातें लगी, ये जो घातें लगी यही क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। क्या बताया था? विमा। ठीक है, मतलब जो व्युत्पन्न राशि के घात को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं किसका? घनत्व का। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन मतलब होता है मीटर का घात 3। ठीक है, द्रव्यमान का होता है m। ठीक है, मतलब किलोग्राम। द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। और आयतन, आयतन का होता है मीटर। मीटर का घात 3। ठीक है, अब इसका निकालते हैं हम क्या? मात्रक। ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं इसका मात्रक। तो मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम, तो किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम। ठीक है, और आयतन का मात्रक है मीटर, मतलब इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर, और ये 3 जो है वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 और -3। ये क्या है? यही विमा है। ठीक है, विमा। अब देखते हैं विमा के बाद, तो विमा में हम क्या देखें कि व्युत्पन्न राशि पर जो व्युत्पन्न राशि के मात्रक पर जो घात लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हम लिए चाल। चाल में क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय मतलब इसका मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक है सेकंड। तो चाल का मात्रक अपन को निकालना है, तो चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे? ये मीटर है तो मीटर को सेकंड, सेकंड जो है नीचे में है उसको ऊपर में ले जाएंगे, तब क्या होगा? सेकंड में घात कितना है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कुछ है। कुछ है मतलब यहाँ पास एक है। ठीक है, तो मीटर और सेकंड ये एक है। ठीक है, ये ऊपर जब जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? -1। ये भाग में है, इसको गुना में ले जाना है, तो ये हो जाएगा -1। इसका घात हो जाएगा -1, और मीटर का घात कुछ नहीं है मतलब यहाँ पास एक है, और ये एक और ये -1, ये दोनों क्या है? यही है विमा। मतलब जो व्युत्पन्न राशि पर घातें लगी हुई है वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। जैसे दूसरा उदाहरण देखे थे हम घनत्व। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन का निकाल लेते हैं मात्रक। तो मात्रक में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, और आयतन का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब मीटर जो है वो 3 बार आया, लंबाई चौड़ाई मीटर से ही मापेंगे। ठीक है, तो मीटर जो है 3 बार आया है तो मीटर का घात 3। ठीक है, तो घनत्व का मात्रक निकालेंगे। अब मीटर का घात 3 को भी गुना में ले जाएंगे, तो मीटर का घात क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, और किलोग्राम में कुछ नहीं है मतलब एक है, 1 और -3, यही क्या है? घनत्व का विमा है। ठीक है, इसके बाद
अब यहाँ पर सीखते हैं विमीय सूत्र बनाना कि विमीय सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर अपन के पास 7 प्रकार की मूल राशि है जिसके बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। मूल राशियों का मूल मात्रक होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जैसे कि लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम। अब इसका विमीय संकेत बनाएंगे। अगर यहाँ पर देखो सब में क्या लगा है, बड़ा कोष्टक लगा है। अगर ये बड़ा कोष्टक नहीं लगता तो ये केवल संकेत ही रह जाता। अब विमीय संकेत बोल रहा है तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक, मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि विमीय सूत्र हमेशा कहाँ होता है, बड़े कोष्टक में होता है। यहाँ पर हम नोट लिखते हैं, ठीक है। विमीय सूत्र कहाँ होता है, हमेशा बड़े कोष्टक में होता है। उसका एड्रेस बता दिए कि वहाँ वो कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ भी खोजना है तो सीधा जाना, बड़े कोष्टक लगाना, ठीक है। अब इसके बाद विमीय सूत्र है क्या चीज़, तो देखते हैं विमीय सूत्र है क्या चीज़। तो विमीय सूत्र मतलब भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि क्या होता है, जिसका मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाता है। वह राशि जिसका मापन किया जा सकता है। तो वह सूत्र, विमीय सूत्र भी क्या होगा, वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, भौतिक राशि के क्या व्युत्पन्न मात्रक के उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे विमीय सूत्र कहते हैं, ठीक है। विमीय सूत्र को MLT से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, m की घात ले लेते हैं a, और उसके बाद l का घात ले लेते हैं b, और l के बाद आता है t का घात ले लेते हैं c। m का मतलब होता है द्रव्यमान, और l का मतलब होता है लंबाई, और t का मतलब होता है समय, ठीक है। अब विमीय सूत्र लिखना सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे विमीय सूत्र लिखेंगे किसका, तो विमीय सूत्र लिखेंगे व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे। जैसे क्षेत्रफल का निकाले थे हम, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब लंबाई का चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई, क्योंकि लंबाई को किसी मीटर को किसी टेप से माप, और चौड़ाई को भी उसी मात्रक से ही मापेंगे, ठीक है। तो लंबाई का घात 2 होगा। तो लंबाई गुणित लंबाई बराबर लंबाई की घात 2। इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, चलिए विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। विमीय सूत्र, हम विमीय सूत्र में क्या देखे थे, तो m का घात a, l का घात b, और t का घात c। यहाँ पर m मतलब होता है द्रव्यमान। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो इसका m का पावर हो जाएगा 0, ठीक है। l का है, l की घात कितनी है 2। उसके बाद t भी नहीं है तो t का भी 0। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। और क्या देखे थे, विमीय सूत्र हो गया नहीं, विमीय सूत्र कब होगा, जब इसमें बड़ा कोष्टक लगेगा। ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, एक प्रकार से लंबाई भी है, मतलब l का घात 3 आ गए यहाँ पर। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होगा m है नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। m दी पावर 0, l का घात 3, और t भी नहीं है तो t के भी 0, ठीक है। ये अब चाल या वेग का, इसका सूत्र क्या होता है, विस्थापन या दूरी बटे समय होता है, ठीक है। विस्थापन मतलब एक प्रकार से लेंथ ही है ना, तो l, और t है तो t, समय है t, lt, तो t जो ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, lt पावर -1। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र, ठीक है, चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, m नहीं आया है तो m का 0 हो जाएगा, lt आया है तो lt पावर -1, और बड़ा कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं त्वरण में। त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग मतलब होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी बटे समय, और एक समय यहाँ पर पहले से ही है तो समय गुणित समय, मतलब दूरी का हो गया लेंथ l बटे, और समय का हो गया t, समय गुणित समय मतलब t का स्क्वायर हो गया। अब तो क्या आ जाएगा, बराबर lt के यहाँ ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, -2, ठीक है, lt -2। अब क्या होगा, यहाँ पर m का पावर 0 हो जाएगा, lt -2, ठीक है।
और बहुत अब इसके बाद तीसरा है अपना विमीय सूत्र। किसका निकालेंगे? जब बल का विमीय सूत्र, यहाँ पर लिख देते हैं ना विमीय सूत्र। अब जैसे बल का विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का निकालते हैं। बल का क्या होता है? बल का होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। यहाँ पर अपन त्वरण का निकाल चुके हैं, तो त्वरण का लिख देते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है? उसका होता है दूरी बटे समय गुणित समय, ये वाला। ठीक है, या सीधा सीधा द्रव्यमान का लिख देते हैं m, और त्वरण का विमीय सूत्र निकला था त्वरण का निकला था Lt-1, तो MLT-2 निकला था। सॉरी 1 बोल दिया था, -2। यही इसका क्या होगा? विमीय सूत्र होगा। या द्रव्यमान को ऐसे भी निकाल सकते थे, द्रव्यमान, दूसरा तरीका। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। द्रव्यमान गुनी वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन मतलब होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, और एक समय पहले से ही है तो समय गुना समय। ठीक है, और यहाँ पर दूरी के साथ किसका गुना हो जाएगा? द्रव्यमान का गुना हो जाएगा। द्रव्यमान का गुना दूरी के साथ हो जाएगा। तब क्या होगा? तो यहाँ पर लिख लेते हैं द्रव्यमान का होता है m, और दूरी का लेंगे लेंथ। ठीक है, द्रव्यमान गुना दूरी बटे समय, तो t इंटू टी बराबर क्या होगा? ml और t का स्क्वायर। t कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो MLT-2 आया। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए वही आया। ठीक है, और यहाँ भी वही आया। दूसरा तरीका है ये। ठीक है, ये हो गया विमीय सूत्र। जैसे कि हम संवेग का निकालेंगे, तो संवेग का क्या होता है? संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग होते हैं, तो द्रव्यमान का क्या होगा? मास, तो m। ठीक है, और वेग का विमीय सूत्र निकाले थे Lt का पावर -1। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या निकलेगा? m और Lt का दोनों का क्या करना है? गुना करना है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, तो m गुणित Lt-1, तो MLT-1, और ये क्या है? विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र के लिए क्या होता है? बड़ा कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया संवेग का। ठीक है, संवेग का अब दूसरा तरीका से निकालते हैं संवेग का। तो संवेग का होता है द्रव्यमान गुना वेग। यहाँ पर द्रव्यमान गुना वेग है। ठीक है, तो द्रव्यमान का हो गया m, और वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। दूरी या विस्थापन मतलब हो गया l। ठीक है, m इंटू l, और समय का होता है t। ठीक, तो m और t जब ऊपर जाएगा तब क्या बनेगा? -1 उसकी पावर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है? 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तब क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। अब ये विमीय सूत्र हुआ? नहीं, विमीय सूत्र कब होगा? जब इसमें बड़ा कोष्टक लगेगा तब होगा ये विमीय सूत्र। तो यहाँ पर संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? संवेग का विमीय सूत्र होगा MLT-1 है। तो चलिए इसके बाद हम निकालते हैं आवेग का। आवेग का क्या होता है? बल गुना समय। बल गुणित समय होता है इसका। ठीक है, तो इसका बल का विमीय सूत्र हम क्या देखे थे? विमीय सूत्र बल का हम देखे थे MLT-2। ठीक है, MLT-2 देखे थे। ठीक है, यहाँ ये विमीय सूत्र है तो बड़ा कोष्टक लगा देंगे, गुणत। अब t समय का क्या होगा? सीधा t का घात क्या हो जाएगा? फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है। MLT-2
और +2 मतलब माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसमें एक घट जाएगा। बड़ा संख्या 2 है तो उसका चिन्ह लग जाएगा -1, MLT -1 इसका भी विमीय सूत्र होगा। आवेग का विमीय सूत्र क्या होगा? MLT का पावर -1। उसके बाद देखते हैं हम कार्य का। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। अब बल का विमीय सूत्र फिर क्या था? बल का विमीय सूत्र था MLT पावर -2 इंटू विस्थापन को बोलते हैं लेंथ, ठीक है, लंबाई ही आता है तो L। अब इक्वल टू MLT पावर -2 और L का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो M L और L क्या हो गया? L का पावर 2, ठीक है, और T है तो T का T -2 ये इसका विमीय सूत्र किसका? कार्य का, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारे विमीय सूत्र है। अब चलिए हम गतिज ऊर्जा का भी निकाल लेते हैं। जैसे हम सब चीज़ का विमीय सूत्र निकाल रहे थे ना, विमीय सूत्र, तो इसका गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का होता है 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 क्या है? 1/2 अचर है, तो अचर का विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान मतलब हो गया m, और वेग का विमीय सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वेग का विमीय सूत्र होता है LT का पावर -1 इंटू LT का पावर -1, और इसका भी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? M LT, ठीक है, M और L का स्क्वायर लगेगा, L का स्क्वायर और T का स्क्वायर अलग अलग होगा, तो M L का स्क्वायर और T -1 और -2 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ML 2 T का घात भी हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर 2 और -1 का गुना क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह के साथ भी गुना होगा तो -2, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या होगा? ML का स्क्वायर T -2, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। किसका? गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब आते हैं दाब में। दाब का साधारण सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो हम विमीय सूत्र निकालते हैं इसका। तो बल का विमीय सूत्र हम जानते हैं। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT -2, MLT -2, घात को हम बोलते हैं -2, ठीक है, बटे क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र भी जानते हैं, लंबाई गुनी चौड़ाई वाला है ना। तो L का स्क्वायर होता है, इसका भी विमीय सूत्र। अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तब इसका सूत्र कैसे होगा? तो L ऊपर जाएगा तो L का ML -2 है, तो ML -2 और 1, ठीक है, 1 यहाँ पर पहले से है और ये ऊपर जाएगा तब ये घट जाएगा, तो ML -1। तो क्या होगा? ML -1 और T के साथ -2 पहले से है, तो ML -1 T -2, ये इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा। विमीय सूत्र में बड़ा कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये किसका विमीय सूत्र है? दाब का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। शक्ति का निकाल देते हैं। तो शक्ति या समर्थ मतलब इसका क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय, तो क्या होगा? कार्य का हम विमीय सूत्र जानते हैं, ML का स्क्वायर और T -2, ठीक है, बटे T होता है। T क्यों? समय है इसलिए। अब T को अपन ऊपर ले जाएंगे क्योंकि विमीय सूत्र निकालना है, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए T को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तब क्या होगा? तब होगा कि ML और 2 है तो ये 2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T के साथ ही कुछ होगा ना, तो T के साथ यहाँ पास इस घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब जब ऊपर जाएगा तो ये जो माइनस है ये भी ऊपर जाके माइनस ही होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस चिन्ह ही रहेगा। तो ML2T -3 ये इसका विमीय सूत्र, ठीक है,
शक्तियाँ इसी को बोलते हैं सामर्थ्य, इसका विमीय सूत्र। तो ये विमीय सूत्र निकालना तो हम सीख गए। अब देखते हैं विमा के उपयोग का क्या होता है। विमा के 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, जिसमें से पहला है भौतिक नियतांक की विमा एवं मात्रक बताना। भौतिक नियतांक, नियतांक का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता, नियत मतलब वैसा ही रहेगा, अंक मतलब वो बदलता ही नहीं है, ठीक है। भौतिक नियतांक की विमा, विमा मतलब होता है घात, एवं मात्रक, तो घात तो बताएगा ही, साथ ही साथ क्या बताएगा, मात्रक भी बताएगा। इसका पहला उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग, दूसरा होता है भौतिक राशि के समीकरणों की जांच करना, जो कि हम अभी करेंगे, ठीक है। भौतिक राशि की समीकरणों की जांच करना कि ये राशि जो है सत्य है या शुद्ध है या शुद्ध नहीं है, इसका जांच करना। इसके बाद एक उपयोग और होता है, वो है किसी भौतिक राशि के समीकरण स्थापित करना, मतलब समीकरण बनाना। अब देखते हैं समीकरण शुद्ध करना। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्न गति के समीकरणों की शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। मतलब ये शुद्ध है कि नहीं है, इसका जांच करना है। जैसे गति के तीनों समीकरण यहाँ पर लिख दिए गए, जैसे कि पहला है v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस ए एस। यहाँ पर u क्या है, u बराबर है प्रारंभिक वेग, ठीक है। और v क्या है, v है अंतिम वेग है v। और s क्या है, s है विस्थापन। और t क्या है, समय, ठीक है, t है समय। अब चलिए समीकरण की शुद्धता की जांच करते हैं। तो पहला समीकरण है यहाँ पर है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया अपना राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमा निकाल देंगे, ठीक है। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी, एल टी पावर माइनस 1। उसके बाद राइट हैंड साइड की विमा निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड अपने पास क्या है, u प्लस ए टी, ठीक है। u मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी पावर माइनस 1 प्लस ए टी। ए मतलब हो गया त्वरण और टी मतलब हो गया टाइम। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी पावर माइनस 2, ठीक है। और टी कुछ नहीं है मतलब 1, घात में 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब क्या करेंगे, एल टी माइनस 1 प्लस, तो ये गुना वाला को पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो में से एक क्या होगा, घट जाएगा, तब क्या होगा, एल टी माइनस 1, इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 घट जाएगा, तब क्या होगा, एल टी माइनस 1 मतलब माइनस 1, एल टी माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक एल टी और एक एल टी, कितना हो गया, 2 एल टी माइनस 1, 2 एल टी माइनस 1, यहाँ से कोष्टक लग जाएगा। और 2 अचर है तो 2 को छोड़ सकते हैं, तब क्या होगा, एल टी माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एल टी माइनस 1 और राइट हैंड साइड एल टी माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब समीकरण जो है वह शुद्ध है। तो समीकरण क्या है, अतः समीकरण शुद्ध है, अतः समीकरण क्या है, शुद्ध है। ओके, नेक्स्ट दूसरा समीकरण है अपने पास s बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s क्या है, s है विस्थापन कहो या दूरी कहो। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा क्या होगी, तो विमा होगी l बराबर हो गया l ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड की विमा निकालते हैं, राइट हैंड साइड की विमा। तो राइट हैंड साइड की विमा क्या होगी, यहाँ पर u है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र का विमा क्या होगी, एल टी पावर माइनस 1, ठीक है। और टी का होगा टी, ठीक है, प्लस हाफ ए मतलब होता है त्वरण का क्या होता है, एल टी माइनस 2। और उसके बाद फिर टी का स्क्वायर, मतलब टी का स्क्वायर ही होगा, टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1 है, ठीक है, ये कट जाएगा टी और ये टी कट जाएगा। और यहाँ पर -2 और +2 और ये टी भी कट जाएगा, तब क्या यहाँ पर l बचा
प्लस 1/2 और L, ठीक है। तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 L। जब यहाँ पर 3/2 अचर है तो हम अचर को छोड़ सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर कोष्टक भी लगा देते हैं। तो क्या होगा, L राइट हैंड साइड की विमा। अब क्या हुआ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की विमा L और राइट हैंड साइड की विमा भी L। तो L इक्वल टू L मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब समीकरण क्या है, शुद्ध है। ओके। तो तीसरा समीकरण है, अपने पास v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकालेंगे, v का स्क्वायर का विमा निकालेंगे। v होता है वेग, वेग का जो विमा होता है वो LT-1 होता है। तो यहाँ पर L का घात 2 होगा और T-2, इस प्रकार से इसका विमा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा ये निकला। अब राइट हैंड साइड का विमा भी निकालते हैं। अब यहाँ पर u का मतलब प्रारंभिक वेग, वेग का विमा होता है LT-1 और स्क्वायर लग जाएगा प्लस 2 और त्वरण, ये हो गया त्वरण, त्वरण का क्या होगा LT-2 और s का होगा विमा L। अब यहाँ पर क्या करेंगे, L का स्क्वायर लग जाएगा, L का स्क्वायर और T-1 और -2 मतलब -2 गुना करेंगे तो, और उसके बाद प्लस 2 LT-2 और L मतलब हो जाएगा L और L का गुना क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर T-2। अब यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ, 3। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर 2, ठीक है। 2 और 1 3, ये दोनों राशि सेम है, डाटा सेम है। तो L का स्क्वायर T-2, ये क्या हो गया, 3 को छोड़ सकते हैं क्योंकि अचर है। L का स्क्वायर, यहाँ पर अचर को छोड़ना है, ठीक है, तब ये निकलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए बराबर आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या होगा, तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कैसा है, समीकरण शुद्ध है। अतः भी लिख देते हैं, अतः समीकरण क्या है, शुद्ध है। समीकरण क्या है, शुद्ध है। बन गया। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।